हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो पाठ को शुरू करने से पहले थोड़ी बातें कर लेते हैं। अच्छा, आप बताइए तो हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। पानी वही पानी जिसे हम पीते हैं या कपड़े धोते हैं या फिर खाना बनाने में उपयोग करते हैं। तो वो पानी कहाँ कहाँ मिलता है? नल में मिलता है। हाँ, नल में तो मिलता है, लेकिन वो नल में आता कहाँ से है? नल में पानी नदी से या फिर तालाब से आता है, जिसे पाइपलाइन के द्वारा हमारे नल तक पहुंचा दिया जाता है। और कहाँ कहाँ मिलता है पानी? कुएं में मिलता है, समुद्र में मिलता है, झील में मिलता है। तो इस तरह से पानी बहुत सारे जगह में मिलते हैं। तो ये पानी जो है हम बहुत सारे उपयोग में लाते हैं। अच्छा, जो नदी और तालाब में पानी मिलता है, उस पानी में कौन कौन से जीव रहते हैं, आप बता पाएंगे? अच्छा, हाँ, इसमें कछुआ रहता है, मछली रहते हैं, मेढक रहते हैं और सांप, मगरमच्छ और केंचुआ, बहुत तरह से छोटे बड़े जीव रहते हैं। तो इसमें से हमारे लिए ज्यादा उपयोगी कौन सा जीव है? ठीक कहा, मछली। क्या है? मछली। क्यों मछली? क्योंकि हम मछली खाते हैं और अपने भोजन में मछली का उपयोग करते हैं। अच्छा, अब ये बताइए, वो मछली हमारे घर तक आता कैसे है? हाँ, मम्मी या पापा बाजार से खरीद के लाते हैं। अच्छा, बाजार में मछली कैसे आता है? हाँ, मछुआरे मछली पकड़ते हैं और उसे बाजार में बेचते हैं। तो मछुआरे मछली पकड़ते कैसे हैं? जाल से पकड़ते हैं। वे जाल से मछली पकड़ के लाते हैं और वो मछली बाजार में हम खरीद के लाते हैं और उसे खाते हैं। तो ये मछली, जल, मछुआरा, ये सबको लेकर एक कविता पढ़ेंगे हम। तो वो कविता हमारे कक्षा 3 के भाषांजलि किताब से है। और भाषांजलि में पाठ 3 में एक कविता है, ओ मेरी मछली, उसे आज हम पढ़ेंगे। तो आप भी मेरे साथ इस कविता को बोलिए। चलिए पढ़ते हैं। ओ मेरी मछली, गिरा रुपया गहरे पानी, ओ मेरी मछली ढूंढ जरा, कितनी अच्छी जल की रानी, ओ मेरी मछली ढूंढ जरा। आगे क्या है देखिए, बड़ा समंदर इसके अंदर, मैं कैसे जा पाऊंगा, अगर ढूंढ कर ला दोगी तो मैं मेले में जाऊंगा। तू आती जाती रहती है, ये सारा घर तेरा है, यहाँ वहाँ कुछ देख जरा, तू कहाँ रुपया मेरा है। अगर नहीं तू मानोगी तो फिर मैं जाल बनाऊंगा, जुम्मन चाचा जैसा झटपट पकड़ तुझे ले जाऊंगा। अच्छी है ना कविता? तो इसे हम थोड़ा पहले समझ लेते हैं पढ़ते हुए। इस तरह से आप इसको बार बार पढ़िएगा, याद भी कर लीजिएगा। तो क्या है? गिरा रुपया गहरे पानी। एक छोटा सा लड़का है जो इस चित्र में दिख रहा है। उसका जो 1 रुपया है वो गहरे पानी में गिर गया है। तो वो मछली से कहता है। क्यों मछली से कहता है? क्योंकि मछली पानी में कौन रहती? मछली रहती, इसीलिए वो मछली से कह रहा है, ओ मेरी मछली ढूंढ जरा। वो मछली से कहता है कि मेरे वो जो 1 रुपया गिर गया है उसे तू ढूंढ दे, कितनी अच्छी जल की रानी, ओ मेरी मछली ढूंढ जरा। वो मछली को प्यार से कहती है, तुम कितनी अच्छी हो, जल की रानी हो, इसलिए तुम मेरा जो रुपया है उसे ढूंढ दो। वो उसको बहलाने के लिए कहता है। देखिए, ये जो लड़का है बैठे बैठे वो मछली से बातें कर रहा है और कह रहा है, मेरा सिक्का ढूंढ दो। बड़ा समंदर इसके अंदर। क्या है? कि ये बहुत गहरा है और इसके अंदर बहुत गहराई है, मैं कैसे जा पाऊंगा, इसलिए मैं उस गहरे पानी में नहीं जा पाऊंगा। अगर ढूंढ कर ला दोगी तो
वो कहती है मछली से, अगर तुम उस रुपए को ढूंढ कर ला दोगी तो मैं मेला देखने जा पाऊंगा, क्योंकि मेले में मैं कुछ सामान खरीदूंगा जिसके लिए मुझे पैसे चाहिए, लेकिन मेरे जो पैसे हैं वो गिर गए हैं। तू आती जाती रहती है। मछली से वो लड़का कहता है कि तू पानी में जाती है और आती है, और ये सारा घर तेरा है, और ये जो पानी है ये तुम्हारा घर है। यहाँ वहाँ कुछ देख जरा तो, इसलिए तुम चारों तरफ यहाँ वहाँ देखो कि मैं कहाँ रुपया मेरा है, मेरा रुपया कहाँ गिर गया है। अगर नहीं तू मानेगी तो, और यदि मैं प्यार से बोल रहा हूँ, अगर तुम प्यार से नहीं मानोगी और मेरा रुपया नहीं ढूंढ दोगी तो फिर मैं गुस्सा हो जाऊंगा। फिर क्या करूंगा? फिर मैं जाल बनाऊंगा। गुस्सा होकर मैं क्या करूंगा? जाल बनाऊंगा। जुम्मन चाचा जैसे झटपट पकड़ तुझे ले जाऊंगा। और एक मछुआरे हैं जुम्मन चाचा, वो क्या करते हैं? मछली को जाल से पकड़ लेते हैं। तो मैं भी जाल बनाऊंगा जुम्मन चाचा के जैसे, और झटपट से तुमको पकड़ ले जाऊंगा। वो मछली को धमका रहा है बच्चा कि यदि तुम नहीं ढूंढोगी तो मैं जाल फेंक कर तुमको पकड़ लूंगा, इसलिए तुम मेरा रुपया ढूंढ दो। ठीक है, आप भी ऐसे ही करते हैं ना। देखिए कितना प्यारा सा कविता है ना। तो देखिए इसमें कुछ प्रश्न हैं। क नंबर में है, जिन्हें आप चाचा कहकर पुकारते हैं उनके नाम बताइए। तो आपके भी जो चाचा हैं, चाचा मतलब पापा के भाई, तो पापा के जो भाई हैं चाचा, उसके या फिर जो आपके पड़ोसी हैं उसे भी आप चाचा कहते हैं, तो उनके नाम आपको बताने हैं। ख नंबर में है, यदि आप रुपए लेकर मेले में जाएंगे तो क्या क्या करेंगे? रुपए लेकर मेले में जाएंगे तो मेले में बहुत सारी चीजें खरीदेंगे, या फिर खाने की चीजें, या फिर खेलने की चीजें, या फिर झूला में बैठेंगे, यही है ना। ग नंबर में है, मेले में आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है और क्यों? क्या अच्छा लगता है? मिठाइयाँ, गुब्बारे, झूला, ये सब अच्छा लगता है। फिर भी आपको और भी कुछ अच्छा लगे तो उसे बताइए और उसे लिखेंगे। पानी में गिरा रुपया यदि लड़के को ना मिले तो क्या होगा? तो वो मेला घूमने नहीं जा पाएगा, यही ना। आगे देखिए, इन्हें आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं? तो इसे आप अपनी भाषा में लिखेंगे, चाहे आप बांग्ला बोले, उड़िया बोले या मराठी, किसी भी भाषा में बोले उसको लिखेंगे। जैसे मछली को क्या बोला जा सकता है? माछ बोलते हैं, माछो बोलते हैं, तो इस तरह से इसको लिख लेंगे। मीन बोला जाता है। और जल को क्या बोलते हैं? पानी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से जो आप अपने घर की भाषा में बोलते हैं उसे आप लिखेंगे। घर को क्या कहते हैं? घर को बाड़ी बोलते हैं, गृह बोलते हैं, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, आप जो जिस भाषा में बोलते हैं या फिर आप जो नाम जानते हैं उसे यहाँ लिखेंगे। अब आगे है, जहाँ मछली नहीं रहती है उस पर घेरा लगाए। मछली कहाँ नहीं रहती है? कुआं में रहती है मछली, नदी में भी मछली रहती है, तालाब में भी रहती है, समुंदर में भी रहती है। तो कहाँ नहीं रहती? पेड़ में रहती है क्या मछली? पेड़ में तो कभी मछली नहीं रहती, तो यहाँ पेड़ को घेरा करना है। जो पानी में रहता है उस पर घेरा लगाना। इसमें कौन कौन पानी में रहता है उसको घेरा लगाना है। ठीक है, मछली पानी में रहती है, बकरी रहती है पानी में? नहीं रहती है, तो इसमें घेरा नहीं लगाना है। गाय रहती है? गाय भी नहीं रहती है, इसको भी घेरा नहीं लगाना है। मगरमच्छ रहता है, इसलिए इसको घेरा लगाना है। और मेढक भी रहता है, इसे भी घेरा लगाना। इस तरह से आप घेरा लगा लेंगे अपने कॉपी में इसको लिखकर। इस कविता का कोई अन्य नाम भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? और भी, जैसे ये कविता है तो इससे आप दूसरा कोई भी नाम बना सकते हैं। जैसे ओ मेरी मछली है, तो आप क्या लिख सकते? इसका और भी कर सकते हैं, गिरा रुपया गहरे पानी, ये भी कर सकते हैं कि गिरा रुपया गहरे पानी, ये भी शीर्षक दे सकते हैं। ठीक है, और भी दे सकते हैं। अब आगे क्या है? पढ़िए, समझिए और खाली जगहों को भरिए। इसमें एक वचन में क्या है? मछली मतलब एक मछली, मछलियां मतलब बहुत सारी मछली। उसी तरह यहाँ लिखना बकरी, बकरे,
बकरियां, क्या होगा? बकरियां, बकरियां मतलब बहुत सारी बकरी। गठरी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? गठरियां। टोकरी, टोकरियां। कुर्सी, कुर्सियां। लड़की, लड़कियां। इस तरह से आप लिख लेंगे, यहाँ लगाना है। और आगे क्या है? समान तुक या ध्वनि वाले शब्दों को यहाँ ढूंढ कर लिखना है। जैसे मैं एक दो बताती हूँ, बाकी आप लिख लेंगे। पानी, नानी। रानी, रानी पानी भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? चीनी मिनी हो सकता है ना। इस तरह से आप बाकी लिख लेंगे। आती जाती, जैसे आती जाती, तोड़ जोड़, इस तरह से आप लिख सकते हैं जो एक जैसा सुनने को लगे। जैसे यहाँ आगे दिखाया है उस तरह से भी आप ऊपर में भर सकते हैं। देखिए, जैसे मेरा, क्या है? मेरा का तेरा। और क्या है? पानी का रानी। एक जैसा लग रहा सुनने ना, ये चीज भी आप ऊपर भर सकते हैं ऊपर वाले में। जाल, क्या हो जाएगा? बाल। आती जाती, बोलो खोलो, जोड़ तोड़। तो इस तरह से एक जैसे सारा लिख सकते हैं। पानी का इस तरह से मिलान कर लेंगे इसको। जाल का बाल, आती जाती, बोलो खोलो, क्या हो जाएगा? खोलो, और जोड़ तोड़, इस तरह से मिलान कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए, वर्ग पहेली है। खाने में दिए गए अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाना है। ठीक है, सार्थक शब्द बनाना है। जैसे यहाँ पे लड़की है, यहाँ पे देखिए एक ये जा सकता है जहाज, हो सकता है ना। ये देखिए हाथी, और क्या हो सकता है? पलक हो सकता है ना। नीर, नीर मतलब पानी। सर, इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं, आपको खोज खोज कर यहाँ से लिखना है। यहाँ देखिए कमल है ना, यहाँ नमक है ना। तो इस तरह से आपको बहुत सारे जितने भी शब्द यहाँ मिल सकते हैं उस तरह से लिखना है। और भी बहुत सारे हैं। पग, साल, कलम। ठीक है, और भी हैं। इस तरह से आप, जैसे यहाँ बहुत सारे हैं। काज, फल, ठीक है, सड़, इस तरह से आप सारे लिख लेंगे जितने भी शब्द बनते हैं, और इसको इस जगह पर भर लेंगे। अब आगे देखिए, जाल जैसी चीजों का उपयोग किन किन कामों में किया जाता है? जाल का उपयोग और कहाँ कहाँ किया जाता है? एक तो मछली पकड़ने में हो गया, और क्या किया जाता है? बैडमिंटन खेलते हैं तो क्या होता है? बीच में जाल लगाते हैं। और किसी चीज को घेरने में भी किया जाता है। मच्छरदानी में भी जाल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यहाँ छोटा सा है पढ़ने के लिए, तालाब लाजवाब। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको। कराईकेला गांव में क्या है? एक कराईकेला गांव है जहां एक पुराना तालाब था। तालाब में पानी भरा रहता था, उसमें बहुत मछलियां थी। गांव में यही एक तालाब था। ठीक है, गांव में एक ही तालाब था, इसलिए गांव के सभी लोग यहाँ नहाते थे। गाय बैल को भी नहलाते थे और कचरा भी वहीं फेंक देते थे। तालाब जल्दी ही पूरी तरह से गंदा हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ कचरा भी फेंक देते थे। वहाँ कोई नहीं नहाता था। जो भी नहाता बीमार पड़ जाता। क्यों? क्योंकि तालाब इतना गंदा हो गया था कि उसमें नहाने से ही बीमारी हो जाती थी। गांव के कुछ लोगों ने तालाब को साफ करने का संकल्प लिया। उनकी मेहनत से कुछ ही दिनों में तालाब पूरा साफ हो गया। क्या हो गया? कुछ लोगों ने उसको साफ किया तो तालाब साफ हो गया। तालाब को कभी गंदा ना करने का नियम बनाया गया। क्या बनाया गया? कि तालाब को कभी गंदा नहीं करना है। तालाब का पानी अब साफ एवं ताजा है। मछलियां अब मजे से इस तालाब में
सैर करती हैं। तो इस तरह से क्या है कि तालाब को गंदा नहीं, देखिए यहाँ पे क्या है, सारे लोग, जो कराईकेला गांव था वहां लोग नहाते भी थे, मवेशियों को भी नहलाते थे और कचरा भी फेंक देते थे, जिससे तालाब बहुत गंदा हो गया। और गंदा इतना हो गया कि उसमें नहाने से ही लोग बीमार पड़ने लगे। तो कुछ लोगों ने मिलकर उसको साफ करने का सोचा और उसे साफ किया। कुछ दिन में ही वो तालाब साफ हो गया। तो फिर से लोग उसमें नहाने लगे। तो लोगों ने नियम बना दिया कि उसको गंदा नहीं करना है। इस तरह से आप भी अपने आसपास के तालाब को साफ रखिए, क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और उस जो तालाब में मछलियां भी आराम से रहने लगी और लोग उससे नहाने लगे। तो इस तरह से हमें भी सफाई, जो आसपास के तालाब हैं, कुआं है, उसे साफ रखना चाहिए। तो आज इतना ही। इसे आप बार बार पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।